क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई अपडेट नहीं देखने को मिलने वाली डंकी से रिलेटेड। यस भाई साहब, तो अब आपका सवाल होगा कि भाई फिर क्या है इस वीडियो में। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि भाई डंकी इंग्लिश रिलीज। यस भाई साहब, ये होना ही होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्या डिस्कशन होने वाली है मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं भाई साहब कि डंकी इंग्लिश में रिलीज होनी चाहिए या नहीं, अगर तो होगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता भी है कि भाई साहब सालार इंग्लिश में रिलीज होगी ही होगी। तो क्या डंकी भाई साहब नहीं हो सकती? तो क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए भाई साहब, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक भाई साहब डंकी की इंग्लिश रिलीज को लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। यानी कि फिलहाल शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी डंकी को इसकी जो भाई साहब लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल, तेलुगु इन्हीं में रिलीज करने वाले हैं। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं है। लेकिन यहां पर गाइज मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि डंकी को इंग्लिश में भी रिलीज होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि क्यों? क्योंकि गाइज देखिए होता क्या है कि जब भी गाइज कोई क्लासिक फिल्म आती है ना, क्लासिक फिल्म लाइक गाइज 3 इडियट, लाइक पीके, लाइक भाई दंगल ले लो। अब गाइज ये जिस टाइप की फिल्म्स होती हैं ना, इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, ये होती है अनलिमिटेड। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं बात करता हूं भाई साहब एक्शन मूवीज की, तो भाई एक्शन मूवी की एक लिमिट है कि वो फिल्म इतना कमा सकती है। भाई अगर मैं बात करता हूं कॉमेडी फिल्म की, तो कॉमेडी फिल्म की एक लिमिट है, वो उतना कमा सकती है। लेकिन जब बात आती है क्लासिक फिल्म की, क्लासिक फिल्म भाई साहब इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और एक बात याद रखिए, इंडिया के अंदर अभी भी क्लासिक फिल्म का क्रेज कम है। ये मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, अभी भी इंडिया के अंदर क्लासिक फिल्म्स का क्रेज कम है भाई साहब। एक बात और आप अपने माइंड में रख लें कि ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं, मतलब कि अभी शाहरुख खान की 2 फिल्म्स आ चुकी हैं, पठान एंड जवान, दोनों ने इंडिया से ज्यादा कलेक्शन की, ओवरसीज से कम की। बट डंकी एक ऐसी फिल्म है भाई साहब जो ओवरसीज से ज्यादा कलेक्शन एंड इंडिया से कम कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। यस, इंडिया के अंदर क्या सीन है ना, 85% पब्लिक जो है वो मास मसाला फिल्म देखना पसंद करती है। बाकी 15% जो ऑडियंस है उसमें कॉमेडी, क्लासिक फिल्म से सब आ जाता है। लेकिन यही चीज अगर मैं ओवरसीज में लेकर चलूं तो ओवरसीज ऑडियंस जो है वो 85% क्लासिक फिल्म्स देखना पसंद करती है, बाकी 15% ना एक्शन, कॉमेडी एटसेट्रा चलता है। दैट्स व्हाई गाइस, अब भी गाइस अगर डंकी को ये लोग साथ ही में चाइना प्लस इंग्लिश रिलीज करते हैं तो डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जा सकती है हमें कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि गाइस देखिए एक होता है ना कि यार ये फिल्म कैसी होगी, मतलब कि अच्छी होगी, नहीं अच्छी होगी, रिव्यूज पॉजिटिव आएंगे, नहीं आएंगे, माइंड में एक डाउट सा रहता है। बट गाइस जहां पर बात आ जाती है राजकुमार हिरानी की और साथ आ जाते हैं शाहरुख खान, वहां पे नेगेटिव तो बचता ही नहीं है, वहां पर भाई साहब 1000% पॉजिटिविटी हो जाती है। जैसे इंडिया के अंदर अभी भी कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका जब मैं नाम सुनता हूं तो मेरे माइंड में एक ही चीज आती है और वो है पॉजिटिविटी, जिनमें राजकुमार हिरानी सर हैं, एस राजा मौली हैं, भाई संदीप रेड्डी वांगा हैं, या साउथ में चलूं तो भाई लोकेश कनगराज हैं, या फिर एटली हैं, या फिर प्रशांत रील। मतलब ये कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका जब मैं नाम सुनता हूं ना तो मेरे माइंड में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि गाइस इनको पता होता है कि इन्होंने फिल्म के अंदर क्या डालना है, क्या बनाना है। और गाइस जहां पर बात आती है क्लासिक की, तो भाई क्लासिक तो ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर एक ही भाई साहब, इंडिया के अंदर क्या दुनिया के अंदर एक ही डायरेक्टर है भाई साहब, और वो है राजकुमार हिरानी, नो डाउट अबाउट इट। देखिए ना भाई साहब, अभी भी लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस देखते हैं, अभी भी लोग 3 इडियट देखते हैं, अभी भी लोग पीके देखते हैं। तो ये अब इतना नहीं, ये तो चलिए छोड़ दो। अभी गाइस जो डंकी के प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनमें से एक प्रोड्यूसर्स का अभी लास्ट दिनों ये भी इंटरव्यू आया हुआ था कि लोग डंकी को अगले 10 साल तक नहीं भुला पाएंगे।
ओ भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है भाई साहब, कि डंकी को लोग अगले 10 साल तक नहीं बुला पाएंगे आज के इस टाइम पे, जहां पे भाई रोजाना मूवीज रिलीज हो रही हैं। मतलब देखिए ना, अब स्लोली स्लोली पठान का टाइम नाम भी माइंड से निकलता जा रहा है। जनरली एक बात करो ना, वो तो उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी ज्यादा की है कि वो कभी हमारे माइंड से निकल नहीं सकती, लेकिन एक यूजुअली भाई पठान के अंदर क्या हुआ था वो माइंड से निकलता जा रहा है। इवन तक कि जवान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये एक्शन टाइप फिल्म है, लेकिन अगर मैं बात करूं थ्री इडियट की, भाई एक एक सीन उसका याद है। अगर मैं बात करूं मुन्ना भाई एमबीबीएस की, एक एक सीन उसका याद है। पीके की बात करूं, एक एक उसका सीन याद है भाई, ऐसे लगता है मैंने वो अभी देखी है, कल छोड़ दो, ऐसा लगता है मैंने अभी देखी है। तो दैट्स व्हाई ये जो क्लासिक मूवीज होती है ना भाई साहब, ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होती। तो खैर दोस्तों, मैं बात कर रहा था इंग्लिश डब की। देखिए, हम सबको पता है कि भाई डंकी के रिव्यूज पॉजिटिव है, डंकी एक पॉजिटिव फिल्म है भाई, इसको कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। तो इसके बाद मेकर, देखिए चाइना में ये रिलीज होगी, इस पे कोई डाउट नहीं है, बट मैंने आपको बताया था ना कि अगर इंडिया के अंदर 22 या 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है ना, तो भाई साहब ओवरसीज विदाउट चाइना, मतलब चाइना के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे आप उसी डेट पे रिलीज कर सकते हो जिस डेट पे आपने इंडिया में रिलीज करनी है। बट चाइना के अंदर उल्टा है। चाइना के अंदर क्या है, फिल्म पहले जाएगी सेंसर बोर्ड के पास, चाइनीज सेंसर बोर्ड के पास, वो फिल्म देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर उनको लगा कि फिल्म उनकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग है, उनकी ऑडियंस पसंद करेगी, उसके बाद वो अपनी रिलीज डेट देंगे। मतलब कि इस रिलीज पे आप ना अपनी मूवी को रिलीज कर देना, इस डेट पे अपनी मूवी को रिलीज कर देना। अब वो डेट 22, 21 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चाइना में तो रिलीज होगी, बट अगर चाइना के साथ ये इंग्लिश डब्ड में आ जाए, लाइक अगर मैं जाता हूं RRR पे, आप सबको पता भी है कि RRR ने थिएटर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, नो डाउट, बट जब वो नेटफ्लिक्स पे गए, असल धूम उसने तब मचाई। लोग समझते हैं कि RRR ने ना थिएटर में रन किया, थिएटर की वजह से वो फेमस हुई, नहीं, थिएटर में वो जो 1000 करोड़ है वो कुछ भी नहीं है। असली वो फिल्म भाई साहब लेवल पे गई नेटफ्लिक्स पर आने के बाद। नेटफ्लिक्स पर आई, ओवरसीज ऑडियंस ने देखा, उन्होंने कहा हमें ये फिल्म इंग्लिश में ला कर दो। भाई साहब, आपकी RRR को इंग्लिश में डब किया गया, इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर अभी भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, सिंबल ऑडियो में भी, 5.1 ऑडियो में भी। यस, ये इंग्लिश का क्रेज था। तो अब फिर आपने बहुत से पब्लिक रिव्यूज भी देखे होंगे, मतलब कि जो रिएक्शन करते हैं ओवरसीज ऑडियंस के, वो इंग्लिश में देख रहे थे। क्रेज है भाई साहब। तो दैट्स व्हाई डंकी तो एक ऐसी फिल्म है जिसको इंग्लिश में आना ही आना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज बहुत सी ऐसी ऑडियंस है। देखिए, मास मसाला फिल्म्स तो भाई साहब डब्ड मास मसाला फिल्म है, लेट्स सपोज अगर मैं उसको तमिल लैंग्वेज में भी देखूं, मुझे वो समझ आ जाएगी, पता होता है ना कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन क्लासिक फिल्म में मैंने आपको बताया था सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक है कहानी और दूसरे हैं डायलॉग्स। डायलॉग्स कितने टची हैं। सो अब ओवरसीज ऐसे गोरे जिनको इंग्लिश के अलावा हिंदी आती नहीं है, तो वो फिल्म को हिंदी में अगर देख भी लें तो उनको क्या समझ आनी है। दैट्स व्हाई इस फिल्म को इंग्लिश में डब किया जाए, तो भाई साहब वो देखें तो वो कहें भाई साहब क्या चीज है ये। तो फिर उसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जा सकती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइस, ये खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। क्योंकि गाइस देखिए, सालार एक एक्शन बेस्ड फिल्म है, मेकर्स अगर उसको इंग्लिश में डब्ड करा रहे हैं ना, तो मेकर्स को कुछ ना कुछ पता है। तो भाई साहब, अगर सालार डब्ड हो सकती है इंग्लिश में, तो भाई मेरी नजर में डंकी तो भाई होनी ही होनी चाहिए। यस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, ओवरऑल लेकर, तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग मुझे बताएं, डंकी की ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन क्या है। भाई साहब, मुझे इतना जरूर पता है कि अगर डंकी चाइना में रिलीज ना भी हुई, उसके बाद भी अभी तक शाहरुख खान की जो ओवरसीज में सबसे बड़ी कलेक्शन है वो है 400 करोड़ पठान की, उसके बाद गाइस जवान है 385 करोड़। इन दोनों का रिकॉर्ड बीट होगा, उससे ऊपर कितना जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए तो ही होप आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।